मेरा नाम है अजीत कुमार और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा वो टॉपिक रहेगा। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक नेटवर्क है लैन। लैन का मतलब क्या होता है? लैन मतलब होता है फुल होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का बेसिकली मतलब है कि एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है, यानी जैसे हो गया ऑफिस में जो बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, एक फ्लोर के अंदर ऑफिस में, वो एक नेटवर्क हो गया। फिर मान लेते हैं आपके घर पे और राउटर लगा है, उसमें उस राउटर से 3-4 डिवाइसेस, 5 डिवाइसेस, 6 डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो हमारा एक नेटवर्क हो गया, वो लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। आप मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे ही दो नेटवर्क है, एक आपका है, आपके घर का, एक मेरे घर का है, और जो हमारा राउटर जो है वो कनेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये हमारा लैन वन लैन टू हुआ। मतलब मेरा घर है, मेरे घर में 4 डिवाइसेस है, तो 2 लैपटॉप है, 2 पीसी है, ठीक है। आपके पास 2 मोबाइल है और 2 पीसी है, ठीक है। तो आपके घर में एक राउटर है, मेरे घर में भी एक राउटर है, ठीक है। तो आपका एक नेटवर्क हो गया, मेरे एक नेटवर्क हो गया, वो लैन नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं, दो नेटवर्क बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे से 3 लैपटॉप ले लेते हैं या फिर पीसी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे इन डिवाइसेस के अंदर। यहाँ पे मैं 2 पीसी एक लैपटॉप ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पीसी पे क्लिक किया, एक पीसी और एक और पीसी और एक लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक है। 2 पीसी और एक लैपटॉप ले लिया एक नेटवर्क के लिए, और दूसरे नेटवर्क में 3 लैपटॉप ही ले लेता हूँ, एक, दो, और ये हो गया हमारा 3, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? तो कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हमको स्विचेस की जरूरत पड़ती है। तो स्विचेस का मतलब क्या होता है? स्विचेस का मतलब है कि हमें एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ता है, तो स्विच यूज़ करते हैं। जैसे स्विच बेसिकली हब की तरह होता है कि हब में क्या होता है कि हम डिवाइस के कनेक्ट करते हैं ना, तो वो डाटा एक से कई दूसरे एक से ज़्यादा डिवाइस के पास चला जाता है। मान लीजिए मेरा डिवाइस का केबल जो है एक हब में जुड़ा हुआ है, उस हब से मान लीजिए 5 आदमी, मतलब 5 लोगों का केबल जो है अलग अलग डिवाइसेस के साथ। तो मैं ए हूँ और दूसरा पर्सन बी है, सेम इसी हब में जुड़ा हुआ है, और CDEF भी जुड़ा हुआ है। मान लीजिए मैं एक से बी की तरफ डाटा भेज रहा हूँ, तो ए से बी जाएगा लेकिन CDEF के पास ही जाएगा। लेकिन अगर वो स्विच रहता है तो स्विच क्या करता है कि बेसिकली मैं ए से बी के पास भेज रहा हूँ, तो ए से बी के पास ही डाटा जाएगा, अब दूसरे लोगों के पास नहीं जाएगा जो सेम हब में कनेक्ट है, ठीक है। स्विच का काम वो है, मतलब एक से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना। अब हमको क्या, ये हमारा पहला नेटवर्क है, ये हमारा दूसरा नेटवर्क है, तो दो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हमको राउटर की जरूरत पड़ती है। तो ये रहा हमारा में राउटर, मतलब नेटवर्क डिवाइस के अंदर राउटर है, उस राउटर पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे 2 राउटर ले लेते हैं, एक राउटर इस नेटवर्क के लिए, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के लिए। तो हमारे पास एक ये हो गया पहला नेटवर्क, दूसरा ये हो गया दूसरा नेटवर्क, ठीक है। अब हम लोग इसमें आईपी असाइन कर लेते हैं। आईपी क्या है? आईपी बेसिकली एक ऐसे आइडेंटिफायर है जो हम आईपी मतलब डिवाइसेस को बताते हैं कि आपका ये एड्रेस है, हम आपको कोई भी डाटा भेजने के कुछ भेजना चाहते हैं, आईपी कुछ हम आपसे लेना चाहते हैं, तो हमको आपका एड्रेस पता रहना चाहिए। तो आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वो बेसिकली हमको एड्रेस बताता है कि हाँ ये है यहाँ का एड्रेस, जैसे आपका घर का एड्रेस है वैसे इसका एड्रेस होता है आईपी। तो हम लोग पहले, अब मैं ये जान के चलता हूँ, आपको थोड़ा बेसिक इसमें आता है, ठीक है। नहीं भी आता तो मैं आपको कोशिश करूँगा बताते चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आईपी को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो हम लोग इस तीनों का आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उससे पहले मैं इस तीनों को नोट बना देता हूँ कि हाँ ये आईपी हमको इसमें असाइन करना है। तो मैं इसका पहले नोट बनाने के लिए क्या करना है, आपको ऊपर कॉर्नर पर जाएंगे, यहाँ पे आपको मैसेज का आइकन दिखा देगा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये फिर फिजिकल के ऊपर इस पर क्लिक करना है, और जहाँ जहाँ भी हमको आपको नोट बनाना है उस पर क्लिक करें। जैसे इस PC0 के नीचे नोट बनाना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है अब। तो यहाँ मैं इसका IP दे देता हूँ 9192.168.1.10, ठीक है। इसका भी आईपी दे देता हूँ। ये जो है क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ठीक है, 92.168.1.11, और ये है क्लास सी का आईपी एड्रेस 92.168.1.12। अभी आप लोग एक डाउट आएगा कि मैंने इसमें तीनों में सेम ऐसे क्यों लिखा है, 92.168.1.10, इसमें .11 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है .10, इसमें .11, इसमें .12। क्योंकि जब भी हम लोग सेम नेटवर्क में होते हैं ना, उसमें जो आईपी असाइन किया जाता है वो हमारा सेम सबनेट मास्क का होना चाहिए और सेम नेटवर्क का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेम नेटवर्क कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पे लास्ट का जो है, सॉरी लास्ट का सेकेंड
192.1 है, उससे पहले तो सब सेम ही है 192.168, इसमें भी 192.168 और 192.168 सेम है, और लास्ट का सेकेंड यानी इसमें 111 इसमें भी है .1.1.1, यानी कि ये सेम ये सेम नेटवर्क का है। लास्ट में हम लोग ने सिर्फ चेंज क्या किया है, लास्ट के डिजिट, यहाँ पे 10 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका भी देते थे, ये जो हमारा पाला नेटवर्क है, ये जो है हमारा एक पाला नेटवर्क हो गया, ये हमारा दूसरा नेटवर्क है। इसे दूसरे नेटवर्क में हम लोग इस लैपटॉप में इसका आईपी दे देते हैं दूसरे नेटवर्क का। तो उसमें हम पहले वाले में आप लोगों ने दिया था इसमें क्लास सी का, इसमें हम कुछ दूसरा क्लास ले लेते हैं, मान लेते क्लास बी का। तो क्लास बी का 172.16.1.10, इसका हम ले लेते हैं सेम 172.16.1.11, इसका भी ले लेते हैं 72.16.1.12, ठीक है। ये जो हम लोग आईपी असाइन नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग इसमें आईपी को हम नोट बना रहे हैं कि हाँ इसमें ये आईपी लगा हुआ है, हम अभी आईपी असाइन करेंगे। सबसे पहले आप नोट बना लेते हैं कि इसमें कौन सा आईपी हम लोग डालना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हम राउटर 0 पाएंगे, इसमें जो कनेक्ट करेंगे ना इसमें, तो इसका आज हमको गेटवे देना होगा। गेटवे के लिए एक आईपी चाहिए, तो हम लोग किसका गेटवे क्या देंगे, तो 192.168.1.1। हम लोग ने यहाँ पे 1.1 ही क्यों लिया, यहाँ पे जो हम लोग ने दिया है 192.168.1.1, ये हमने इसको क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे में जो है ना हमारा सेम नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है हमारा, नेटवर्क क्लास सी का, क्लास सी में सेम क्या है, तो सेम ये है 192.168.1, इसमें भी सेम है, खाली लास्ट का डिजिट सेम चेंज हो रहा है। तो हम लोग का सेम नेटवर्क के लिए एक डिफॉल्ट गेटवे, मतलब गेटवे के लिए हमको चाहिए एक आईपी, जिससे हम इस पे इस नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाए। तो डिफॉल्ट गेटवे के लिए मैंने ये ले लिया 192.168.1, इसका भी ले लेते हैं, इस दूसरे नेटवर्क का भी ले लेते हैं। तो मैंने इसका भी ले लेता हूँ यहाँ पे 172.16.1.1, थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने यही लिया है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इस राउटर और इस राउटर के बीच में जब कनेक्शन बनाएंगे, मतलब इस राउटर और दूसरे राउटर के बीच में जब कनेक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमको आईपी एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए हम दे देते हैं यहाँ पे, मान के लिए चलिए क्लास ये ले लेते हैं 10.1.1.1, इसका आईपी ले लेते हैं और 10.1.1.2, ठीक है। अब मैं इसको इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो हट जाएगा, इसके क्लिक किया, हाँ हट गया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हम लोग ने आईपी असाइन कर दिया। ये हमारा नीचे का लैपटॉप का पीसी लैपटॉप का आईपी एड्रेस है, ये हमारा लैपटॉप का आईपी एड्रेस है। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा एक नेटवर्क है, ये हुआ एक नेटवर्क का और ये हुआ एक नेटवर्क का, दो नेटवर्क है। चलो आप कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो कनेक्शन पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आईपी कन्फिगरेशन कर लेंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए नीचे आएंगे, यहाँ पे एक कनेक्शन है, इस पर थंडरबोल्ट का जो सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करना है कनेक्शन पे। आप चाहे तो ऑटोमेटिक इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर जो थंडरबोल्ट का सिंबल है कनेक्शन ऑटोमेटिकली कनेक्ट, मतलब केबल चॉइस करके कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग को मैनुअली करना है, वो बेटर होता है, हमको याद भी रहता है कि हाँ हमने किसमें कौन से केबल लिया था, कौन से पोर्ट से किया था, ठीक है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा केबल लेंगे कॉपर स्ट्रेट 2, इस पर क्लिक करना है, इस पर यहाँ पे हम लोग किसी 0 पर क्लिक करना है, इथरनेट 0, और स्विच 0 पर क्लिक करना है। आप कोई भी पोर्ट ले सकते हैं, इसमें से कोई भी ले सकते हैं, इसका जरूरत नहीं है कि ये लेना ही लेना। मैं कुछ कोई भी ले लेता हूँ, इसमें 1 लिया, फिर से सेम प्रोसेस, इस पर क्लिक करना है, 1 पे क्लिक करना है, इथरनेट 0, इस पर क्लिक करना है, और कोई भी पोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पर भी आते हैं, फिर से लैपटॉप लेना है, इथरनेट फास्ट इथरनेट, उसके बाद यहाँ पे फास्ट इथरनेट, ठीक है। हम लोग को जरूरी नहीं है कि हाँ इसमें इतना सारा दिख रहा है यार क्या ले नहीं लिया, भाई कोई भी लिख सकते हैं आप, इथरनेट पोर्ट पर इथरनेट केबल ही है, तो उतना सोचने वाली बात नहीं है। सेम इसके साथ करेंगे, सेम क्लिक करेंगे, कॉपर स्ट्रेट थ्रू पर क्लिक करें केबल पे, और फिर इथरनेट 0, फिर यहाँ से कोई भी एक इथरनेट फास्ट इथरनेट ले लेते हैं। फिर से अब देखो यहाँ पर मैं बार बार कर रहा हूँ, दोबारा मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, फिर यहाँ आना पड़ रहा है, इससे बेटर है कि मैं क्या करूँ, कंट्रोल पे क्लिक करना है, कंट्रोल पे क्लिक कर रखिए आप, जिस केबल का कुछ चॉइस करना है उस पर क्लिक कीजिए, और जिस पीसी करना है उस पर क्लिक कीजिए, और इथरनेट फास्ट इथरनेट 0 से हमको यहाँ से स्विच 1 पर जाना है, इस पर क्लिक करने को भी पोर्ट ले लेते हैं, मैंने ये ले लिया। फिर से मैं अभी आप यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कंट्रोल दबा हुआ है, ठीक है। अभी मैं दोबारा ये पे क्लिक करूँ तीसरे लैपटॉप में फास्ट इथरनेट, इस पर क्लिक करूँगा और एक फास्ट इथरनेट ले लूँगा, हो गया। अब इस कंट्रोल पर आप क्लिक करके हटा सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये तो कनेक्शन बन गया, दूसरा कनेक्शन को बनाना है इसमें और राउटर के बीच में। तो सेम केबल लेंगे, स्विच पे क्लिक करना है, हम लोग इस पर गीगा इथरनेट लेंगे, गीगा इथरनेट, इसमें भी क्लिक करेंगे, लेंगे गीगा इथरनेट, इसके लिए भी ले लेते हैं। तो फिर से क्लिक करेंगे, वही सेम केबल कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, इस पर क्लिक करेंगे गीगा इथरनेट, इस पर लेंगे राउटर पे गीगा इथरनेट, ठीक है, हो गया। अब
जो जब हम राउटर के बीच में कनेक्शन बनाते हैं तो हमको चाहिए ये वाला केबल CLDTE। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करेंगे राउटर जीरो और राउटर कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे मैं राउटर जीरो पर क्लिक कर रहा हूँ तो सीरियल केबल हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सीरियल केबल के लिए हमको उसमें पोर्ट डालना पड़ेगा। तो मैं इसी राउटर जीरो पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारा दिख रहा होगा डिवाइसेस। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जूम इन कर दिखा देता हूँ। ये हमारा राउटर का पीछे का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे जो स्लॉट दिख रही है खाली है, इसमें हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रीन लाइट बढ़ रहा है, ऑफ कर रहा हूँ फ्लैट हट रहा है। यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ से आते हैं और यहाँ पे हमको वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना यहाँ पे बदल रहा है, ठीक है। डिवाइस कनेक्ट करने के लिए कौन सा, यहाँ पे NIM-2T पे क्लिक करना है और ये तो मैं इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इधर हो गया। और इसको मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको बंद कर देंगे। इससे हमारे इसमें सीरियल पोर्ट आ जाएगा। सेम काम इसमें भी करेंगे। इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इसको भी ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से ऑफ कर दिया और फिर से यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, NIM-2T पे क्लिक करना है। फिर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको फिर ऑन करूँगा, हाँ हो गया। आप यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए केबल लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो केबल है जो बेसिकली यूज होता है दो राउटर के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, वो है CLDTE पे क्लिक करके राउटर जीरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सीरियल 0/1/0, अब हमको सीरियल का पोर्ट दिखाई दे रहा है कनेक्ट करने के लिए। तो हम बेसिकली लेते हैं सीरियल 0/1/1, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और दूसरे राउटर पर क्लिक करेंगे सीरियल 0/1/1, इसमें क्लिक करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन काम आता है कॉन्फ़िगरेशन करने का। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस पे PC जीरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको आना है डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आने के बाद IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो है, एक DHCP है, एक स्टैटिक है। DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसमें ऑटोमेटिक IP को असाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें स्टैटिक में क्या है, मैनुअली एडिट करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या IP लिया था, ये हमारा 192.168.1.10 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 192.168.1.10 और जैसे हम 1.10 होगा, सॉरी, हाँ। जैसे मैं इंटर पर क्लिक करता हूँ इसका सबमिट मास्क आ गया, ये क्लासिक का सबमिट मास्क है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे दिख रहा है आपको, डिफ़ॉल्ट गेटवे, इस पर हमको IP डालना पड़ेगा कौन सा, जो यहाँ पे हम लोग ने लिया है 192.168.1, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। मतलब हमको जो इस नेटवर्क का गेटवे ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे इस पर डाल रहा हूँ 192.168.1.1, ठीक है। ये तीनों डिवाइसेस में, इस 1 2 तीनों डिवाइसेस में डालना होगा, ठीक है। ये सेम गेटवे सेम रहेगा, खाली ये IP चेंज होता रहेगा। सबमिट मार्क्स भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, क्योंकि इस गेटवे के अंदर मेरा जो डाटा है इस नेटवर्क में है, इस नेटवर्क में तो इस गेटवे के अंदर है। तो हमारा गेटवे ये रहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा इस डिवाइस यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो कैसे पता चलेगा, हम बेसिकली इसका डाटा तो नहीं कर सकते। ये एक दूसरा नेटवर्क का गेटवे होना चाहिए। तो हमारा गेटवे ये रहा, ठीक है। तो दूसरा पीसी ओपन करते हैं, इसमें भी सेम काम करेंगे। IP कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे, इसका IP डालेंगे 192.168.1.11 और इंटर करेंगे, सबमिट मास्क आ गया। यहाँ पे इसका सेम आएगा, मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम आएगा 192.168.1.1, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सेम गेटवे लिखा है, होम गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा ये। अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ और तीसरा खोलते हैं डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन और इसमें हमें तीसरा IP क्या है, ये रहा 192.168 और 192.168.1.12, एंटर करेंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 192.168.1.1, ठीक है, एंटर करना है। यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, हम लोग ने इसका तो कर दिया। आप इस नेटवर्क में इस तीनों को भी IP असाइन कर देते हैं, ठीक है। मैं दूसरे नेटवर्क में जो मेरा लैपटॉप है इस पर भी क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें हमारा जो IP रहेगा, जो यहाँ पर मैंने लिखा है 172.168.1.10, ठीक है। तो 172.168.1.10 फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। ये हमारे क्लास B का IP एड्रेस है और इसको मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा इसमें ये रहेगा 172.168.1.1 हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा, क्योंकि हमारे इस नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे यही है 172.168.1। तो 172.168.1.1, ठीक है। आप दूसरे PC पे देखते हैं, इसका भी सेम रहेगा और डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका IP, यहाँ पर जो IP है ये इस लैपटॉप का IP
तो इसका है 172.168.1.11। एंटर करेंगे। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम रहेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पहले दिया था हम लोगों ने 172.16.1.1। ठीक है, एंटर करेंगे, क्रॉस करेंगे, इस पर आएंगे थर्ड लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे आएंगे IP कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करना है 172.16.1.12 इंटर करना है। उसके बाद इसमें आएंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे तो 172.16.1.1 और ये इंटर करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे इस तीनों डिवाइस में हम लोग ने IP कॉन्फ़िगरेशन कर दी, इस तीनों भी कर दिया। तो अगर हम इस डिवाइस से इस डिवाइस में हम लोग मान लेते हैं डाटा ट्रांसफ़र करके देखते हैं PC 0 से लैपटॉप 0 में हम देखते हैं ट्रैवल हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग पहले सिमुलेट पे क्लिक करते हैं, सिमुलेशन पे। यहाँ पर दो चीज़ें, रियल टाइम और सिमुलेशन। रियल टाइम का मतलब है जो रियल टाइम में डाटा परफॉर्म होगा, ठीक है, मतलब कुछ सेकंड भी नहीं लगेगा, डाटा पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन सिमुलेशन में क्या है, यहाँ पर दिखाएगा कि डाटा कैसे पहुँचा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ PC 0 से लैपटॉप में भेज कर देखता हूँ डाटा जा रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इसी सिंबल है, मैसेज का सिंबल, इस पर क्लिक करना है। ये हम बेसिकली पैकेट है, मतलब हमको पैकेट ट्रांसफ़र कैसे करना वो देखना है। तो मैं एक पैकेट PC 0 पे क्लिक किया, PC 0 से लैपटॉप 0 को भेजना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिमुलेट ओपन करूँगा तभी ये डाटा यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ओपन किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर लैपटॉप 0 के पास जाएगा, लैपटॉप 0 से रिप्लाई आएगा, यहाँ से राउटर से स्विच के पास गया, स्विच से PC 0 के पास गया। मतलब हमारा डाटा यहाँ पर देखो ग्रीन कलर के एरो बने, मतलब हमारा डाटा पहुँच चुका है, ठीक है। मतलब PC 0 से पहले कहाँ गया, स्विच के पास, स्विच के बाद कहाँ गया, लैपटॉप के पास। लेकिन यहाँ पर भी गया था, ठीक है। तो कभी कभार हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमको यहाँ भेजना था लैपटॉप 0 के पास। तो यहाँ पर हमको अलाउ हो गया, यहाँ से यहाँ पर डिनाई हो गया था, यहाँ पे अलाउ हो गया क्योंकि हम लोग का हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था इस IP पे। यहाँ से हम लोग का फिर रिप्लाई गया स्विच के पास, स्विच से हमारे PC के पास। PC पे आने के बाद यहाँ पे एरो बन रहा है, मतलब हमारा डाटा पहुँच चुका है। आप नीचे में यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ। रियल टाइम में आते हैं, यहाँ पर रियल टाइम मैंने क्लिक किया, यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर सक्सेसफुल बता रहा है, मतलब PC 0 से लैपटॉप 0 में हमारा डाटा पहुँच चुका है सक्सेसफुल। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे लैपटॉप 1 से लैपटॉप 3 में भेज रहा हूँ, सक्सेसफुल बता रहा है, मतलब हमारा इसमें IP जा रहा है, मतलब डाटा जा रहा है, हमारा IP मतलब सही है। तो हमारा ये इसमें IP तो हो गया। आप यहाँ पे आते हैं मेन चीज़ राउटर पे। हम लोग ने इसमें जो केबल लिया था यहाँ पे, तो इसमें हम लिख देंगे क्या है, गिग 0/0/0, मतलब गीगा इथरनेट। राउटर पे क्लिक करना है, राउटर फर्स्ट राउटर पे कॉन्फ़िग पे आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा गिग इथरनेट 0/0/0, क्योंकि हम लोगों ने इसी को इस केबल में जो कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम लोग ने सिलेक्ट किया था गिग इथरनेट 0/0। मैं दोबारा करके बताता हूँ आपको कैसे किया था। पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, हाँ। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोग ने ऑप्शन दिख रहा था गिग इथरनेट 0/0, मैं इस पर क्लिक किया। अब मैं इस पर जाऊँगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्लिक किया, इस पर आएंगे इंटरफेस के नीचे, यहाँ पे गिग इथरनेट 0/0/0 पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग का IP देना है। यहाँ पे कौन सा IP आएगा, वही ये वाला IP जो हम लोग ने डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए लिया था। तो 192.168.1.1 इंटर किया और यहाँ पे ऑन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा सेट हो गया डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए। ऑन करेंगे इस पर, तो कुछ समय बाद यहाँ पे दोनों पे एरो आ जाएगा ग्रीन कलर का। सेम काम ऐसे इस पर भी करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आऊँगा और यहाँ पे इंटरफेस में 0 पे आऊँगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो लिया था, इसको मैं हटा कर दिखा रहा हूँ आपको। दोबारा क्लिक करते केवल, यहाँ पे हम लोग ने इसी के लिए इथरनेट 0/0 के लिया था, तो इस पर क्लिक करेंगे और इथरनेट 0 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, इंटरफेस के अंदर आएंगे, इथरनेट 0/0/0 के अंदर आएंगे। यहाँ पे जो IP आएगा ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP ये रहा, जो है 172.168 सॉरी 16 और 1 मिनट, हाँ 1.6.1.1 एंटर करेंगे। क्लास वीक स्विच पास आ गया, इसको भी यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से राउटर के पास हमारा कनेक्शन बन चुका है। थोड़ा मैं इसको टाइम स्पीड अप कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये राउटर हमारा कनेक्शन बन चुका है। अगर मैं इसे यहाँ से इस राउटर के पास अगर मेरे को पैकेट भेजूँ तो मेरा सक्सेसफुल जा रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे एक पैकेट ले लेता हूँ और PC 0 से राउटर 0 पे भेजा हूँ, सक्सेसफुल बता रहा है यहाँ पे सक्सेसफुल। मैं नीचे यहाँ पे दिख रहा है सक्सेसफुल। अगर मैं यहाँ से एक और भेजता हूँ लैपटॉप 0 से भी राउटर 0 के पास, सक्सेसफुल बता रहा है।
दूसरा वही काम इसमें भी करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप 1 पे क्लिक किया मैंने और राउटर 1 पे क्लिक किया, सक्सेसफुल यहाँ पर बताएगा, फेल्ड क्यों बता रहा है? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट थोड़ा स्पीड अप करते हैं। फेल नहीं बताना चाहिए, एक बार फिर देखते हैं PC2 से। और एक मिनट, फेल बता रहे मतलब कोई दिक्कत आ रही है। एक मिनट रुकिए। हमारा जो यहाँ पे इथरनेट 0 है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने आईपी गलत दिया था। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 16 आएगा। हाँ 16 1.1.1। हाँ अच्छा, मेरा मैं मिस्टेक इंटर क्लिक किया। तो मैं इस पर दोबारा करके देखता हूँ। थोड़ा टाइम स्पीड अप करते हैं, दोबारा ट्रांसफर कर देते हैं डाटा किसी लैपटॉप 1 से राउटर 1 के पास। हाँ सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है, सक्सेसफुल आ रहा है। दोबारा हम देखते हैं दूसरे लैपटॉप के साथ, लैपटॉप 3 से राउटर 1 के पास। हाँ सक्सेसफुल आ रहा है, मतलब हमारा डाटा जा रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है डाटा, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है और इसमें भी यहाँ से यहाँ पहुँचा है। लेकिन यहाँ से हमको यहाँ भेजना है तो नहीं जाएगा अभी, क्योंकि हमारा ये कनेक्शन नहीं बना है अभी इस राउटर के बीच में। तो राउटर के बीच में से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राउटर पर पहले राउटर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये हमारा फिजिकल है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर आएंगे, राउटिंग के नीचे स्टैटिक लिखा है, इस पर क्लिक करना है। नेटवर्क में हमारा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क 0.0.0.0 डालना है। इसका सबमिट मार्क भी 0.0.0.0 डालना है। और नेक्स्ट होप में जो है ना हमारा ये आईपी एड्रेस रहेगा। ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये इसके लिए हमने डाला है, ये आईपी एड्रेस इसके लिए डाला है। इस दोनों कनेक्शन के लिए बनाने के लिए हम लोग ने इस पोर्ट के लिए ये आईपी एड्रेस, इस पोर्ट के लिए ये आईपी एड्रेस, ये राउटर में, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे जो ये वाला नहीं आएगा, बल्कि ये वाला आएगा 10.1.1 10.1.1.2, क्योंकि हम लोग ने को यहाँ पर नेक्स्ट होप देना है, मतलब नेक्स्ट आगे के लिए भेजना है, तो हमको इसका देना होगा, सेकेंड वाले का। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 10.1.1.2। यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। इनवैलिड है, ओह मैं मिस्टेक 1.1.2। अब यहाँ पे ऐड करेंगे। हाँ ऐड हो चुका है यहाँ पे हमारा आईपी। तो ये नेटवर्क हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पर ऑन कलर भूल गया भाई सॉरी, स्टैटिक। एक मिनट, हमारा यहाँ पे 0.0 ऑन है, स्टैटिक में हमारा, हाँ सही है, सब कुछ सही है। इस पर आएंगे और स्टैटिक पे आएंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे सेम 0.0.0.0 और नीचे आएंगे इस पर 0.0.0, इसमें लिखेंगे इसका आईपी, ये वाला आईपी 10.1.1, ठीक है। इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो हमारा ये तो हो गया, ये चालू की नहीं, हमको, हाँ इसको हमको चालू किया है, ठीक है। अब ये तो कनेक्शन बन चुका है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर इसको आईपी एलोकेट करना है, इसको भी एलाउ करना है इसमें ना, इसको भी इसको एलोकेट करना है इसमें आईपी। तो यहाँ पर राउटर 0 पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमको मिलेगा, हम लोग ने जिसमें कनेक्ट किया था, तो हम लोग ने क्या लिया था, CL0/1/1 लिया था। तो यहाँ पर CL0/1/1 है, इस पर क्लिक करना है इंटरफेस के अंदर। यहाँ पर हमको आईपी डालना है, तो ये आईपी रहेगा वाला 10 पॉइंट, यहाँ पर जो हम लोग लिया है 10.1.1.1, इसको आईपी हमको डालना है। तो 10.1.1.1 डालना है, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसको ऑन करेंगे, क्रॉस, इस पर भी क्लिक करना है। यहाँ पर आएंगे तो ये रहा सीरियल, हम लोग ने इसी से कनेक्ट किया था जब हम लोग कनेक्शन बनाए थे इस दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जब मैंने लिया था पोर्ट, तो हमारा पोर्ट था इस इंटरफेस के अंदर CL0/1/1, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमको आईपी डालना पड़ेगा, ये वाला आईपी जो कि इस केबल के लिए है। इस केबल के लिए हम लोग इस दोनों राउटर को कनेक्ट करने के लिए इस केबल लिया था। इस केबल में हम लोग ने ये इधर ये डाला था, इस आईपी को इधर डाला, इस आईपी को इस राउटर के लिए। तो हम लोग ने इस राउटर में क्लिक किया, तो इस राउटर के अंदर ये भी डालना होगा। तो उसका आएगा 10.1.1.2, एंटर करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे। तो ये देखो हमारा कनेक्शन बन चुका है। हर एक जगह ग्रीन ग्रीन आ रहा है, ग्रीन 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 ग्रीन। मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूँ और डिलीट करते हैं। आप ट्रैवल के पैकेट डाटा सेंस करके देखते हैं कि डाटा पैकेट ट्रैवल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पैकेट ले रहा हूँ PC0 से लैपटॉप 3, सक्सेसफुल बता रहा है। अगर मैं लैपटॉप 2 से PC1 में भेज रहा हूँ, यहाँ पे सक्सेसफुल बताएगा, फिर थोड़ा टाइम लेता है। तो मैं यहाँ पे फिर से देखता हूँ, लैपटॉप 2 से PC1 के पास सक्सेसफुल बता रहा है इस बार। तो एक सिमुलेट करके देखते हैं, सिमुलेट पर क्लिक किया और मैं एक पैकेट भेज रहा हूँ PC0 से लैपटॉप 0 में। तो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। हाँ PC0 से लैपटॉप 0 में, मतलब 1 में वन में ना, हाँ
अब मैं लैपटॉप 1 में भेजने के लिए थोड़ा इसको स्लो करता हूँ। हाँ, पैकेट जाएगा पीसी 0 से स्विच 0 पर गया, फिर यहाँ से राउटर 0 पर जाएगा और फिर राउटर 0 से राउटर 1 पे आएगा, यहाँ से यहाँ पर गया, राउटर 1 से स्विच 1 पे आएगा, और फिर यहाँ से इसके पास जाएगा। हो सकता है इसके पास भी चला जाए, लेकिन यहाँ पे डिनाई हो जाएगा अगर इस पास गया तो। हाँ गया, लेकिन यहाँ पे डिनाई हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। हाँ क्रॉस आ गया, यहाँ पे चला गया क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे भेजा था, इतने पे क्रॉस आ गया। यहाँ से रिप्लाई आएगा इसके पास, यहाँ से रिप्लाई आएगा इसके पास, और यहाँ से रिप्लाई आएगा इसके पास, और यहाँ से रिप्लाई आएगा मतलब राउटर 0 से स्विच 0 के पास, और स्विच 0 के बाद आएगा पीसी। और हम लोग ये लेते पीसी, हाँ पीसी 0 लिया था। पीसी 0 में पहुँचने के बाद यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं ग्रीन कलर के एरो बन रहा है, मतलब हमारा डाटा पहुँच चुका है, और यहाँ पर भी लिख के आ गया सक्सेसफुल, मतलब हमारा डाटा पहुँच चुका है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हुई हो, तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो से कोशिश करूँगा कि हमारा कोई गलती, मुझसे कोई गलती ना हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अच्छा लगा, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।